नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी ही एस्ट्रो साइंस चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और इसे लाइक करना या शेयर करना या कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो हम भेजते हैं जो आपकी रोज़ बरोज़ की समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं और कुछ आपके नियमित समस्याओं से जुड़े हुए वीडियो होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे ज़रूर लाइक करके शेयर करिएगा। और आपकी अगर कोई विशेष समस्या है तो आप ज़रूर हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। तो मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है। तो आज का दिनांक है 10 जुलाई 2021 और शनिवार का दिन है। शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने के लिए वर्जित माना गया है। और इसमें क्या है कि अगर जाना है तो बाविडिंग के कुछ दाने खा के आप यात्रा पे जा सकते हैं। अमावस्या तिथि है सुबह 6:48 तक और इसके बाद प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रारंभ होगी। योग जो है व्याघात योग रहेगा 4:48 शाम तक और इसके बाद हर्षण योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र पुनर्वसु रहेगा जो रात 1:02 तक है और इसके बाद जो है वह पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी। राशि मिथुन रहेगी 18:37 तक शाम को और इसके बाद कर्क राशि का शुरुआत होगी। अतः आज जो शाम को 18:37 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि यानी क छ घ अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण कर्क राशि यानी ड और ह अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। तो मित्रों, हम जानते हैं कि भाई जो जातक 18:37 यानी 6:37 के पहले जन्मेंगे तो मिथुन राशि रहेगी यानी क छ ख अक्षरों पे नाम रहेगा। उनका राशि स्वामी जो है वो बुध रहता है और उसके बाद जन्मने वालों का राशि स्वामी कर्क यानी चंद्रमा रहेगा। तो कर्क और इस तरह से कर्क राशि की शुरुआत होगी और पुष्य नक्षत्र लग चुका है तो पुष्य नक्षत्र का भी योग है। ऐसे जो जन्मने वाले बच्चे होते हैं वे स्वाभाविक रूप से बुद्धिशाली भी होते हैं और साथ में वे अपने कार्यों को करने में दक्ष भी होते हैं और हमेशा कुछ नया करने के लिए सोचते रहते हैं। और आपके जीवन में विष्णु भगवान का पूजन यह सर्वश्रेष्ठ रहेगा, यह जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं राशिफल। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से देखें तो आपके माता को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक तौर से समय सामान्य है। कोई नया कार्य करने की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वाहन वगैरह अगर चलाना चाहते हैं तो ज़रा सावधान रह के चलाएंगे, यह ज़रूरी है। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। शादी संबंध की आपकी बातें होंगी। अगर संतान वगैरह नहीं है तो उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। क्या करना होगा तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। कौटुंबिक वाद विवाद जो चल रहे थे उनमें राहत मिल जाएगी। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। नौकरी वगैरह में सफलता मिल रही है। व्यापारियों को ज़रा सावधान रह के काम करना जरूरी है। संतान प्राप्ति का भी योग अच्छा बन रहा है। शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलने के आसार ठीक हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। क्या करना होगा तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा मानसिक टेंशन और उचाट बना हुआ है। पुरानी बीमारी में राहत नहीं मिल रही है लेकिन घर में जो बीमारी चल रही थी उसमें राहत मिलती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी का संबंध सुधर रहा है लेकिन संतान के साथ थोड़ा मतमतांतर बनने के आसार हैं। नौकरी करने वालों को प्रमोशन वगैरह मिलने में थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिखाई देती है। व्यापारियों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। संतान वगैरह की प्राप्ति का योग अच्छा है।
क्या करना होगा मित्रों? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए तो आपका दिन बेहतर जाएगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा चिंता और उचाट आपको भी बना हुआ है। पारिवारिक लोगों के साथ थोड़ा मतमतांतर बन रहा है, पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा है। लेकिन एक बात का अच्छा फ़ायदा यह है कि पुराने अगर कोर्ट मैटर या कोई कोर्ट कचहरी में केस थे उनमें समझौता होता हुआ दिखाई देता है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग बने ऐसा भी योग बन रहा है। जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको नुकसानदेह हो सकता है, यानी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? तो ओम चम चंद्रमसी नमः मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। माता पिता के बीच में मतमतांतर बन रहा है। आर्थिक तौर से समय सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा खर्च में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और खर्च करना है तो उसकी प्लानिंग करनी आवश्यक है। इनकम कहाँ से आएगी, सोर्स ऑफ इनकम को भी सोचना है, और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की भी आवश्यकता दिखाई दे रही है। शादी संबंध की बातों में सफलता मिल रही है। क्या करना होगा? तो आज के दिनांक में आपको ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करना आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको नुकसान करेगा। कामकाज को जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा। दूसरी बात, एक ध्यान रखना है, किसी के कहे सुने में आके कोई किसी दूसरी लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मित्र आपको बुला रहे हैं कि आपको यहाँ चलना है, तो आप बिल्कुल नहीं मना करिए। आज जाने जैसा समय नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुश्किलें आ सकती है। आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा मित्रों, लेकिन आपको नौकरी अगर कर रहे तो प्रमोशन वगैरह ज़रूर मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी सामान्य समय दिखाई दे रहा है। जिन पर आपने विश्वास किया है, आज उन्हीं के द्वारा ठगाई हो सकती है, यह निश्चित दिखाई दे रही है। क्या करना होगा? तो आज के तारीख में गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो आपके राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज थोड़ा सा समय सामान्य है, यानी अनुकूलता मिलती हुई दिखाई देती है। पुराने जो कार्य आपने हाथ में लिए थे वे कार्य पूरे हो रहे हैं, यानी उनमें सफलता मिलेगी। चाहे वह सरकार से काम करवाना है और चाहे आपको अपने घर में काम करवाना है। सरकारी कामकाज में दिक्कत नहीं आने वाली है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ज़मीन मकान के कुछ संबंधित प्रयोग जो काम हैं उनमें भी सफलता मिल सकती है। लेकिन आर्थिक तौर से समय आपका भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से ज़रा हट जाइए, यह ज़रूरी है। शादी संबंध की बातों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको नई चीज़ें दे सकती हैं, लेकिन कुछ गलत काम करने से ज़रूर सावधान रहने की ज़रूरत है। आज आपके जो मित्रों के साथ वाद विवाद हुआ था उनमें समझौता होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। नए नए व्यक्तियों के साथ की मुलाकातें फ़ायदा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन नौकरी वगैरह में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपके घरेलू वाद विवाद हैं अपने आपस में बैठ के सुलझाइए, यह बहुत ज़रूरी है। कोर्ट कचहरी तक यह चीज़ें नहीं जानी चाहिए। क्या करेंगे आप? तो आज के दिनांक में गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। आर्थिक तौर से यह समय सुंदर नहीं कहा जाएगा, लेकिन पुराने फंसे हुए पैसे मिलते हुए दिखाई देते हैं। संतान की प्राप्ति दिख रही है। शादी संबंध की बातें भी हो रही हैं। माता और पिता के बीच का अंतर घट रहा है,
लेकिन भाइयों भाइयों के बीच में अथवा भाई बहनों के बीच में थोड़ा सा तालमेल कम दिखाई दे रहा है। ज़मीन मकान अथवा तो पूर्वजों की मिल्कतों के संबंध के झगड़े हो सकते हैं, अतः उसमें सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। संतान को लेकर थोड़ी सी जो परेशानी चल रही है उसके कैरियर संबंध में थोड़ी चिंता ज़रूर बनी रहेगी। क्या करना होगा, तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। कोई गलत काम करने से बचना है, यह आपके लिए निश्चित तौर पर दिखाई देता है। किसी की बात में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है और पैसों की लेन देन से ज़रा दूर रहना है। और व्यवहारिक रूप से आपको संतान के प्रति थोड़ा सा सजाग रहना है। उसके कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंता करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी के बीच का संबंध ठीक हो जाएगा। शादी संबंध की बातें भी होंगी। पुराने प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज के दिनांक में भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर समय दिखाई दे रहा है। ज़मीन मकान के कुछ रुके हुए प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। मित्रों का साथ सहकार तो आपको मिल ही रहा है। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा हो रहा है, लेकिन संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है। चाहे उसके कैरियर को लेकर हो, चाहे उसके नौकरी वगैरह के लिए आप चिंतित हो सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। आपको कोई नई जगह पर अपॉइंट हो सकते हो। नई नौकरी वगैरह मिलने के आसार भी अच्छे हैं। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य है। क्या करना होगा, तो आज के दिनांक में एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्थिक तौर से समय सुंदर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जल्दबाजी का लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। यानी खूब भाग दौड़ आपके जीवन में आज हो सकती है। दौड़ना ही हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं कि आज का दिन दौड़ने वाला दिन है। आप उसका लाभ जरूर लीजिए। यद्यपि लाभान्वित दिन है, पैसे भी मिलेंगे और साथ में कुछ काम भी आपके बनेंगे। अगर आप मार्केटिंग वगैरह क्षेत्र में हैं तो आज का दिन आपके लिए बिल्कुल शुभ दिखाई देता है। दूसरी एक बात ऐसी है कि पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान के लिए आपको भी थोड़ी सी चिंता हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। क्या करेंगे, तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर जरूर रहेगा। तो मित्रों, यह तो देखिए हमने 12 राशियों का राशिफल। अब हमें कितने ही फ़ोन आए हैं और फ़ोनों के द्वारा यह माहिती मिली है कि काल सर्प से लोग थोड़ा सा चिंतित हैं। तो काल सर्प दोष क्या है, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो मित्रों, काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है, इसे विष दोष भी कह सकते हैं। काल का अर्थ ही होता है खराब, तो काल सर्प दोष भी होता है, काल सर्प योग भी होता है। जैसे हम मानते हैं कि काल सर्प दोष है, लेकिन इसके लिए हम एक नया वीडियो आपको ज़रूर बनाएंगे और अच्छा बड़ा वीडियो बनेगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको काल सर्प दोष के बारे में जो भी भ्रमणाएं हैं वो दूर हो जाएंगे। पहले तो कुछ लोग ये कहते हैं कि काल सर्प नाम का दोष ही नहीं है। ऐसा नहीं है। काल सर्प दोष बनाया गया है तो इसको किसी दूसरे नाम से, मतलब बृहद पाराशर ने उसको उल्लेखनीय किया है। तो काल सर्प नाम का दोष होता है। अब काल सर्प दोष भी होता है और योग भी होता है। अगर काल सर्प दोष की शांति कर दी जाती है तो योग में परिवर्तित हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू और काल सर्प दोष वाली व्यक्ति वो सामान्य नहीं होती, वह भी एक बड़े उच्च पदासीन होते हैं और उच्च पदों के लिए वह निर्मित होते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू में भी काल सर्प था, श्रीमती गांधी में भी काल सर्प था, राजीव में भी काल सर्प था, और इसके बाद आप देखें तो सचिन तेंदुलकर में भी काल सर्प है, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे राधाकृष्णन राजेंद्र प्रसाद में भी काल सर्प था। यानी काल सर्प दोष कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई उसके आधार से आप, लेकिन उसकी शांति जरूरी है और वह कहाँ पे बैठा है यह जरूरी है।
तो यह हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ तो सामान्य रूप से काल सर्प को आप ध्यान से देख लीजिए कि जो राहु और केतु ये दो ग्रह हैं, इनको छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह का अर्थ होता है कि इनकी परछाई पड़ती है। तो राहु और केतु से लेके अगर एक दिशा में, चाहे वह पहले भाव में राहु हो, 7वें भाव में केतु हो, और सारे के सारे ग्रह आपके 8, 9, 10, 11, 12 ग्रहों में पड़े हों, खानों में या राशियों में, या तो फिर इधर बैठे हों 2, 3, 4, 5, 6 में, तो ऐसा अगर योग बनता है, ऐसे कुंडली में ग्रहों की स्थिति है, वही एक पहले स्थान से भी होएगा और वही दूसरे से भी, वही तीसरे से, वही चौथे से, 5वें से 12वें तक, वो यही स्थिति देखनी है कि सारे के सारे ग्रह अगर राहु और केतु को छोड़ के एक साइड में बैठ गए तो आप समझिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। और अगर एक साइड में बैठ के, चाहे इधर या उधर, लेफ़्ट और राइट, लेकिन अगर हैं तो आपको काल सर्प दोष का सामना करना पड़ता है। मित्रों, मेरा अनुभव जहाँ तक है तो काल सर्प दोष वाले व्यक्ति सामान्य रूप से उनकी लाइफ जो है अप्स एंड डाउन्स रहती है, अप्स डाउन्स बहुत रहती है। दूसरी बात मैंने जो अनुभव किया है वह काल सर्प में यह देखा है कि जहाँ राहु और केतु बैठा है जिस घर में, तो उस घर का जो फल हो, जैसे मान लीजिए कि आपके चौथे भाव में केतु बैठा है और 10वें भाव में राहु बैठा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पंचम भाव आपका तकलीफ में है, छठा भी है, 7वां भी है, 8वां, 9वां और 10वां। तो 9वां भाव तक, 10वां तक आपका काल सर्प लग रहा है। तो आप यह समझ लीजिए कि एक तो संतान की तकलीफ़ होना, शादी संबंध की तकलीफ़ होना, भाग्य की वृद्धि कम होना, कामकाज की तकलीफ़ होना, कामकाज का तकलीफ़ मिलना, सुख की प्राप्ति कम होना। सुख मिलेगा ऐसा नहीं है नहीं मिलता, वाहन वगैरह सब मिलते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति कम होती है। हमेशा आदमी परेशान रहता है। अगर आप में है तो आप देख सकते हैं। और अगर इसी तरह से वह ग्रह कहीं और जगह है, तो जैसे पत्नी से अभी तकलीफ़ होगा, इन लोगों की पत्नियों से तकलीफ़ होना, तो यह काल सर्प दोष की स्थिति है। इसमें फिर कोई अर्धकाल सर्प भी बनाते हैं, जैसे चंद्रमा बाहर आ गया और सूर्य बाहर आ गए, तो एकाध ग्रह अगर बाहर आ गया है तो उसको फिर अर्धकाल सर्प करके भी पंडित लोग समझाते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि हम अमुक जगह गए थे, काल सर्प की पूजा करवा दिया है। जैसे कभी नासिक का माना गया है, उज्जैनी में गया है, या किसी भी अच्छे तीर्थ स्थान में आप जाइए तो पूजा करवा सकते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात मानिए कि यह काल सर्प दोष की पूजा जो है सामान्य नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल हम नाग देवताओं की पूजा करके पूरा कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप सारे ग्रहों के जब जो उनमें ग्रसित ग्रह हैं उनका पूजन और जप करना पड़ता है, महामृत्युंजय वगैरह का जाप होता है, नाग सूक्त वगैरह के पाठ होते हैं, और मनसा देवी वगैरह के पाठ हैं। यह सारी क्रियाएं जब आप करेंगे, उनके निर्मित पाठ हैं। जैसे हम गए और हवन कर दिए, तो एक पाठ माला के हवन से कुछ नहीं होता, कम से कम उनका पूरा जप करना पड़ता है। जैसे राहु है तो 18,000 जप है, केतु है तो 18,000 जप होते हैं, उसके साथ शायद शनि बैठा है तो उसका भी 23,000 जप होगा, महामृत्युंजय जाप भी उसी प्रकार से होंगे। तो यह एक उसकी प्रक्रिया है। अब हम कभी कभी सुनते हैं कि भाई हमने पूजा करवा दी, नदी किनारे गए पूजा करवा दिया। भाई पूजा नदी के किनारे करो कि घर में करो कि कहीं भी करो, देवस्थान में करो, लेकिन पूजा के लिए आपको उनके जप जरूरी हैं। और अगर आप जप करवा के इसका पूजन विधान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसकी सफलता मिलती है। तो आपको आगे जाना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स हो रही है तो मित्रों, काल सर्प अगर कुंडली में बता रहा है तो निश्चित तौर पर आप उसकी पूजा करवा लेना। अपने से भी उसका उपाय होता है कि जैसे अमावस्या वगैरह तिथि होती है तो वैसे दिनों में आपको नाग देवता को बना के और उसका पूजन किया जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको फिर अगले वीडियो में कहीं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। आपको भी अगर कोई समस्या है तो आप निश्चित हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।